अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चिकन शामी कबाब की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बनाने में होगी बहुत ही आसान और इतने रेशेदार कबाब तैयार होंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और हम इसको कैसे बनाएंगे। बस आपने रेसिपी को सारा देखना है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूँगी कि किस तरीके से आप ये मज़ेदार कबाब जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो चिकन शामी कबाब के लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगा। चिकन मैंने लिया है 500 ग्राम यानी आधा किलो, और इसमें मैंने थाई पीसेस भी लिए हैं और ब्रेस्ट पीसेस भी लिए हैं। जब मैं इसको बॉईल करूँगी तो मैं बोन्स इसमें से बॉईल करने के बाद रिमूव कर दूँगी। बोन्स वाले पीसेस मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि बोन्स वाला जो गोश्त होता है वो सॉफ्ट होता है, और दूसरा बोन्स डालने से हमारी जो शामी कबाब हैं उनका टेस्ट बढ़ेगा। तो इसके साथ ही मैंने ये चने की दाल ली है। ये मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव लिया है, और इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पानी के अंदर भिगोकर रख दिया था। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है और उसको मैंने रफली स्लाइस कर लिया है। अगर आप छोटे ले रहे हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। आप लहसुन अदरक को डायरेक्टली चॉप करके भी डाल सकते हैं। जो साबित मिसाले हम इसके अंदर डालेंगे वो इस तरह से हैं। साबुत धनिया है 1 टेबलस्पून, 2 स्टिक्स दालचीनी की हैं, 2 छोटे टुकड़े जायफल के हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर्स हैं, 2 मोटी इलायची हैं, और 7 से 8 लौंग हैं, और ये एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का है। 2 अदद पत्ते जो हैं वो तेज़पात के हैं। अब ये जो सारे साबित मिसाले हैं इनको मैं एक मलमल के कपड़े में डाल दूँगी, और इसकी हम एक पोटली बनाएंगे। जब हम शामी कबाब को पका रहे होंगे तो ये हम पोटली साथ शामिल कर देंगे। मैं डायरेक्ट मिसाले कभी नहीं डालती क्योंकि जब हम इन्हें ग्राइंड करते हैं मिक्सचर को तो ये प्रॉपर ग्राइंड नहीं होते। मलमल के कपड़े में हमने इन्हें डाल दिया। अब हम इसकी एक पोटली बना लेते हैं। तो बस इस पोटली को अब हम पतीले में डाल देंगे। बाकी के जो स्पाइसेस यूज़ होंगे वो इस तरह से हैं। 1 टीस्पून ब्लैक ज़ीरा, 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 15 अदद ये गोल मिर्च है, और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, इसकी जगह आप मैगी या कनौर के क्यूब भी डाल सकते हैं, ना भी डालना चाहें तो ना डालें। इसके साथ 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, और 1 टेबलस्पून ये शान वालों का शामी कबाब मसाला है, ये मैं डालूँगी। इससे ये होता है कि हमारा जो शामी कबाब का टेस्ट है वो एनहांस हो जाता है। अब हम लेंगे एक कुकर। अगर आप पतीले में बनाना चाहें तो उसमें बना लें। तो इसमें अब हम शामिल कर देंगे अपने सारी चीज़ें। सबसे पहले दाल डाल देते हैं जिसको हमने पानी में सोख करके रखा हुआ था। पानी को मैंने अब ड्रेन कर लिया है। साथ ही डाल देंगे चिकन। इसमें हम डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज भी डाल देते हैं। साथ ही इसमें वो जो हमने पोटली बनाई थी वो डाल देंगे। चिकन पाउडर शामिल कर देते हैं। हल्दी और शामी कबाब मसाला डाल देते हैं। और अब एंड पे चले जाएंगे ये जो बाकी के स्पाइसेस बचे थे ये सारे। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी। सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। वेट लगा देते हैं और अब हम इसको पकाएंगे। विसल स्टार्ट होने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अब विसल होने के बाद 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं। वेट को रिमूव कर देते हैं और इसको हम ओपन करके देखते हैं। आप ये देखें कि सारा पानी जो है इसमें से ड्राई हो चुका है। पोटली को भी निकाल देते हैं और चिकन को भी हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि चिकन के अंदर बोन्स भी थी, तो हम बोन्स जो हैं उनको रिमूव करेंगे। सारे चिकन को मैंने निकाल लिया है और जैसे ही ठंडा होगा इसमें से बोन्स जो हैं वो मैं रिमूव कर दूँगी। दाल हमारी जो है वो भी बहुत अच्छे से गल चुकी है, और अब हम चूल्हे को दोबारा ऑन कर देंगे ताकि जो हल्का सा पानी इसके अंदर बचा है वो भी ड्राई हो जाए। देखिए दाल परफेक्ट हमारी गल चुकी है। तो चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया था ताकि दाल के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी ड्राई हो जाए। अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है। चलें अब चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो अब ये है जी हमारी दाल जो कि अब कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है और बहुत अच्छे से गल भी चुकी है।
अब हम अपने शामी कबाब को थोड़ा ग्रीन लुक देंगे। इसके लिए ये मेरे पास आधा कप कटा हुआ धनिया है, 4 से 5 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको भी मैंने चॉप कर लिया हुआ है, और कुछ पत्ते मेरे पास पुदीने के हैं, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून बनता है। इसके साथ मेरे पास ये 2 एग्स हैं, इनको मैंने बीट किया हुआ है। 1.5 एग ऑलमोस्ट हम यूज़ करेंगे। ये छोटे साइज़ के अंडे थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं, अगर आपके पास बड़ा हो तो 1 ही ले लें। ये चिकन है जिसको हमने बॉईल किया था और इसको अब मैं सिलबट्टे पर पीसूँगी, चॉपर में नहीं डालूँगी क्योंकि चॉपर में ये बिल्कुल पिस जाएगा। हमें असल में रेशेदार शामी कबाब तैयार करने हैं, इसलिए हम इसको सिलबट्टे पर ही ग्राइंड करेंगे। तो चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। चिकन की सारी बोन्स मैं रिमूव कर चुकी हुई हूँ और अब हम इसको पीसते हैं। तो इस तरीके से इसके रेशे तैयार हो जाएंगे। तो देखिए जी, सारे चिकन को मैंने सिलबट्टे पर पीस लिया है और अब ये रेशादार हो चुका है। तो इसी तरह का हमें अपने शामी कबाब के लिए चाहिए। तो अब हम एक चॉपर लेंगे और उसके अंदर ये ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे और इनको हम चॉप कर लेंगे ताकि ये बारीक हो जाएं। ग्रीन चिलीज़ हमारी अच्छे से चॉप हो गई हैं। अब हम इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें शामिल कर देते हैं, जिनमें है ये सब्ज़ धनिया, उसके साथ पुदीना डाल देंगे, दाल को भी डाल देते हैं। मेरा चॉपर बड़ा है तो मैं इसके अंदर सारी दाल डाल रही हूँ। अगर आपका छोटा चॉपर हो तो थोड़ी थोड़ी करके चॉप कर लें। तो बस जी, अब चॉपर के कवर को करते हैं बंद और इसको हम ऑन कर देते हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पिस जाएंगी। अगर आप चाहें तो आप सारी चीज़ों को सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, बस आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। या आप इवन चिकन को भी चॉपर में पीस सकते हैं, उस तरीके से आपके कबाब रेशेदार नहीं बनेंगे। तो अगर आप रेशेदार बनाना चाहते हैं तो सिलबट्टे पर पीसें, वरना आप चॉपर में ही ग्राइंड कर लें। तो काफ़ी हद तक हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो चॉप हो चुकी हैं। अब थोड़ी देर हम इसको और चॉप करेंगे ताकि एक अच्छा सा चॉप मिक्सचर हमारे पास आ जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम सारी चीज़ों को चॉप करेंगे। तो ये देखिए जी व्यूअर्स, हमारा एक अच्छा सा दाल का पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब ब्लेड्स को हम करते हैं रिमूव और इस सारे मिक्सचर को हम एक बाउल में डाल लेंगे। तो सारी दाल जो है उसको हमने बाउल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चिकन जिसके हमने रेशे किए थे सिलबट्टे पर पीस कर। अब हाथों को अच्छे से वॉश करके हम इन सारी चीज़ों को हाथों के साथ मिक्स करेंगे। जिस तरह हम आटे को गूंथते हैं उस तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी एग्स। तो बस जी, इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि एग्स और चिकन दालें वगैरह यकजा हो जाएं। तो अब ये जो हमारा शामी कबाब के लिए मिक्सचर है ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। थोड़ी देर इसको सेट होने देते हैं, उसके बाद हम इसके शामी कबाब तैयार करते हैं। तो अब हम अपने शामी कबाब को शेप देते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और इसको एक बॉल की फॉर्म में ले आएंगे। तो इस तरीके से मैं एक इसका बॉल बना लूँगी। अब हम हाथों से भी इसको शेप दे सकते हैं, ये जैसे मैं आपके सामने दे रही हूँ। इस तरीके से हम इनको गोल गोल करते जाएंगे और शेप देते जाएंगे। तो ये देखिए जी, हाथों से हमने एक शामी कबाब जो है उसको तैयार कर लिया है और इसकी बहुत अच्छी सी शेप आ गई है। अब इसी तरीके से मैं 2-3 और तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं आपको सेकंड मेथड भी बताती हूँ। सेकंड मेथड ये है कि आपने एक बड़े साइज़ की बोतल का ढक्कन लेना है और उसके ऊपर आपने एक क्लिंग शीट को रख लेना है। थोड़ा सा मिक्सर उठाना है, उसी तरीके से उसका एक बॉल बना लेना है और उस बॉल को हम इस ढक्कन के ऊपर रख देंगे और इस तरीके से प्रेस करते हुए हम उसको शेप दे देंगे। बस अब हम नीचे से शीट को उठाएंगे और हमारा जो शामी है वो आराम से बाहर आ जाएगा ऐसे। और ये देखें, इसकी एक बहुत अच्छी सी शेप आ गई है। तो बस आपको जो मेथड आसान लगे आप उसी से तैयार कर लें। तो इस तरीके से हमने 25 शामी जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। इनको मैं एक ओपन ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर दूंगी। उसके बाद जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर जिपलॉक बैग में डालूंगी और दोबारा से फ्रीज़ कर दूंगी। कुछ शामी जो हैं उनको हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसको हम गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामी डाल देंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर 3 शामी डाल दिए हैं। मैंने इनको एग्स में डिप नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं मिक्सचर में एग डाल चुकी थी, इसलिए दोबारा से हमें इनको डिप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो आप डिप कर सकते हैं। मैं इनको बग़ैर डिप किए फ्राई कर रही हूँ।
जब शामी एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। याद रखें कि इनको आपने बहुत ही लो फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि ये फ्रीज़ हैं और आप लो हीट पे ही फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से इन पे कलर आएगा। अदरवाइज़ ये होगा कि ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये वैसे ही फ्रीज़ रहेंगे। तो ये देखिए, शामियों को मैंने ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ किया हुआ है। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इनको यूज़ करती रहूँगी। ये 2 माह तक आराम से फ्रीज़र में ठीक रहते हैं और ख़राब नहीं होंगे। मीनवाइल हमारे शामी जो हैं वो भी दोनों साइडों से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब देखें कि ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ चुका है। तो अब कुछ शामी जो हैं उनको हम एग में डिप करके फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मुझे बग़ैर डिप किए ज़्यादा पसंद है। तो अब ये वाले भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं जी हमारे रेशेदार बहुत ही मज़े के शामी कबाब। आप इनको केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आपके लिए ये यूज़फुल रहेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।